यूजीसी के नए नियमों का देश भर में विरोध हो रहा है। प्रयागराज में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं इन नियमों से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होगा, ये तो और बढ़ेगा और सवर्ण छात्रों को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया जाएगा। ये तो सवर्ण छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हमारे साथ देखिए तमाम छात्र हैं यहाँ पर यूजीसी के मुद्दे को लेकर बात करने के लिए। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी की गई यूजीसी की तरफ से वो छात्रों के लिए कितना हित में है। पंकज जी, यूजीसी की तरफ से 13 जनवरी को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, ये छात्रों के कितना हित में है? जैसा कि नाम से स्पष्ट बताया जा रहा है कि इक्विटी बिल के नाम पे लाया गया, इक्विटी बिल 2026 के नाम पे। इक्विटी लाने का नाम इक्विटी केवल शब्द है, वो नॉन इक्वल हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में एक बड़ी खाई बनाने का काम होने जा रहा है, जो कि पूर्णतः हम सबको अस्वीकार है। यूजीसी का छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? इससे छात्रों को जो है एक सामाजिक जो भेदभाव है बढ़ेगा और जातिगत भेदभाव भी बढ़ेगा। इससे जो एक स्टूडेंट यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रही। स्टूडेंट कभी एकत्रित नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से डरेंगे और दूर दूर भागना चाहेंगे। और मैं यूजीसी के नियमों को थोड़ा सा सरल करने की मांग करता हूँ। इसमें सरकार जो है भी सहयोग करे और इसमें तरलता ले आए। क्या कहेंगे कि छात्रों की एकता को कहीं ना कहीं खंडित करने का काम यूजीसी कर रही है? बिल्कुल कर रही है, छात्र को बांटने का काम कर रही है। अब जो है छात्र ना होकर के जनरल छात्र, ओबीसी छात्र, एससी छात्र, एसटी छात्र, इस ईडब्ल्यूएस छात्र, ये ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो छात्र आंदोलन होता था वो कोई और आंदोलन होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी और यूजीसी पूरी तरीके से गलत है और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कानून को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको रिव्यू करें और इसमें जो आवश्यक बदलाव हैं इसको वापस लेकर के आवश्यक बदलाव के साथ तब कानून बनाएं। क्या लगता है जो नई नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें आप किस तरह का बदलाव देखना चाह रहे हैं? सर देखिए कि यूजीसी सीधे सीधे तो ये तो राजनीति कर रही है, गवर्नमेंट द्वारा राजनीति हो रहा है इस पे। विद्यालय का इस पर क्या असर पड़ेगा? सर विश्वविद्यालय की एक जो अपनी आत्मा होती है, एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट कल्चर जो होता है, टीचर से स्टूडेंट का जो कल्चर होता है, वो जाहिर सी बात बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। सर इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला। देखिए, यूजीसी के नए नियमों पर जारी विवाद के बीच नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है अभी इस मामले में और कोई सवाल का जवाब देने की जगह भगवान के जयकारे लगा रहा है। मंत्री जी, यूजीसी को लेके जो है तमाम विरोध चल रहे हैं और सरकार ने इसको समानता के लिए लागू किया है 2026 में। क्या रहेगा? अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चीज लागू हुई है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, यादव के विजय हरिहर नाथ की जय। तो ये नेताओं का हाल है। नेताओं से जवाब देते बन नहीं रहा है। नेताओं को पता है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला मामला है। अब अगर किसी भी पक्ष की बात बोल देंगे तो फिर दूसरे वाले पक्ष को नाराज होना तय है। ऐसे में नेता जो हैं वो या तो जवाब नहीं दे रहे, जवाब देने से बच रहे हैं, या फिर अपने जवाब के जरिए वो जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुलकर कोई भी अपना स्टैंड मीडिया के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मामला सवर्ण जाति की नाराजगी से जुड़ गया है। ये सवर्ण आप देख रहे हैं सड़कों पर उतर आए हैं। नाराजगी इनको इस बात को लेकर है कि ये जो यूजीसी के नए नियम हैं, इन नए नियमों के हिसाब से तो ये मान लिया गया है कि अगर कोई भेदभाव करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग हैं। और इस बीच ये दिल्ली में यूजीसी के दफ्तर के बाहर जिस तरीके से सवर्ण जाति से जुड़े लोग पहुंचे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, सुनाते हैं आप। उसकी कोई बात नहीं और मैं सवर्ण होके आपको अगर एक शब्द गाली दे दिया तो आपकी भावनाएं हाथ होगी, आप मुझे मुकदमा लिखवा देंगे। ऐसा कानून हम सवर्ण छात्रों पर क्यों लादा जा रहा है, क्यों थोपा जा रहा है? क्या हम सरकार से एक क्वेश्चन करते हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते, क्या सवर्ण छात्र को अलग कॉलेज दिया जाएगा, अलग अलग अनुसंधान दिया जाएगा, अलग ही स्कूल दिए जाएंगे, अलग से प्रतिभा दी जाएगी? और मैं तो कहना चाहता हूँ हम कॉलेज में 80% प्रोफेसर छात्र वो प्रोफेसर जो हैं वो सवर्ण हैं। क्या सवर्ण को अलग कर दिया जाएगा? वो सिर्फ सवर्ण को ही पढ़ाएंगे?
अगर कल के किसी स्टूडेंट का अपने प्रोफेसर के खिलाफ भावनाएं आहत हो गई, वो प्रोफेसर भी अंदर करवा देगा। ठीक है, तो देखिए ये तर्क जो वो यहाँ पर दिया जा रहा है, जो प्रदर्शन करने आए लोग हैं। हम आपको दिखा दें कि ये सामने यूजीसी की बिल्डिंग है, ये यूजीसी का मेन गेट है, एंट्री गेट है। एंट्री गेट के बाहर चारों तरफ से जो दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, वो यहाँ पर बैरिकेडिंग बैरिकेड जो है वो लगाई गई। आप अंदर जाने की सर हम मेट्रो से बाहर आए थे, हमें रोका भी गया। हम पैदल चल के आ रहे थे, हमें पुलिस ने वहाँ रोका, बोला क्या करने जा रहे हो, वहाँ नहीं जाना है। हमें हमारे आधे दोस्त बाहर खड़े हैं, हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ हमें मतलब आप कानून कोई बना दोगे, इक्वलिटी के नाम पर कुछ भी कानून बना दोगे कागज पे, और हमें जब हम प्रदर्शन करने आएंगे तो हमें रोकोगे। तो देखिए ये कैसा देश है? देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर इन लोगों का ये गुस्सा है। और हम आपको दिखा दें कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से आगे जो है वो यूजीसी की बिल्डिंग तक जो है वो ना जाए। हम सवर्ण छात्र हैं, हमसे तो कोई संविधान मानता नहीं होगा, हम ये लिख के देते हैं हम सवर्ण। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से ये यूजीसी के दफ्तर के बाहर जो सवर्ण सेना से जुड़े लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है यहां पहुंचने से उन्हें रोक रही है। नाराजगी उनमें बढ़ती हुई यूजीसी के नए नियमों को लेकर, और मांग सरकार से वो यही कह रहे हैं कि इन नियमों को वापस लिया जाए। और इस बीच देखिए ये जो विरोध है यूजीसी के नए नियमों को लेकर, ये सिर्फ राजधानी दिल्ली, यूजीसी का दफ्तर, उसके बाहर तक सीमित नहीं है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। रायबरेली में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध किया जा रहा है और यहां ये विरोध का एक अलग अंदाज है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने के लिए रायबरेली में जो सवर्ण सेना है उसके लोग नेताओं को ये चूड़ियां भेज रहे हैं, कहते हुए कि या तो आप विरोध कीजिए वरना बेहतर यह है कि आप अपने हाथों में ये चूड़ियां पहन लीजिए। तो यूजीसी के नए नियम, उसी को लेकर देश में ये बवाल आप कह सकते हैं, एक नया उबाल आप कह सकते हैं जो देखने के लिए मिल रहा है। सवर्ण समाज में गुस्सा है क्योंकि यूजीसी के नए नियम में मान लिया गया है सवर्ण ही भेदभाव करता है। क्या सवर्ण भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता है? ये वो सवाल है जो सवर्ण जाति के लोग इस समय पूछ रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलंकार बरेली में जिलाधिकारी के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। 2019 बैच के पीसीएस अफसर हैं अलंकार अग्निहोत्री। सोमवार को उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके पीछे वजह शंकराचार्य का अपमान और ये यूजीसी का जो नए नियम है इसी को बताते हुए इसके विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। रात में डीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने जिला प्रशासन पर ही खुद को बंधक बना लेने के आरोप लगा दिए। हालांकि प्रशासन ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया है। देर रात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया और सुबह ये नोटिस उनके आवास पर लेकर प्रशासनिक टीम पहुंची। हालांकि उनका इस्तीफा अभी भी मंजूर नहीं हुआ है। रात से अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली करना भी शुरू कर दिया। इससे पहले उन्होंने दोपहर 2 बजे जिलाधिकारी से मुलाकात करने की बात कही थी, लेकिन वो अभी जिलाधिकारी के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हुए। मैं जिलाधिकारी महोदय को चाहता हूँ यहाँ आए। अभी देखिए आपके सामने रोका गया, मैंने अब यहीं बैठा हूँ। जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पे आए। इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। एक व्यक्ति ऐसी विचारधारा का कौन व्यक्ति था जो ये बोल रहा था जिलाधिकारी महोदय को पागल हो गया? पूरे राष्ट्र को बताएं। जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ के बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि किसने कॉल किया था जिलाधिकारी महोदय को कल जब ये बोला था कि ये पागल हो गया। बताएं, पूरे देश को बताएं ये ब्राह्मण विरोधी। मैं धरने पे क्या, मैं तो जिलाधिकारी महोदय से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब तक आप जमीन पर बैठे हो क्या, धरना पर बैठे हुए हैं आप? वो एक सोची समझी साजिश जब फेल हो गई तो रात में जो है उन्होंने जो देर रात एक सस्पेंशन लेटर जारी किया। मैं तो पहले से ही त्याग पत्र दे चुका हूँ। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। माफ कीजिएगा, जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे थे अलंकार अग्निहोत्री, एबीपी न्यूज इस तरीके के शब्दों का समर्थन नहीं करता है। इसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।